नमस्ते। कहते हैं ना, एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है। आज हम एक ऐसी ही तस्वीर को समझने वाले हैं, एक ऐसी कहानी जिससे शायद हम सब कहीं ना कहीं जुड़ पाएंगे। ये कहानी एक मॉडर्न परिवार की, जो एक ही छत के नीचे तो हैं, पर असल में एक दूसरे से मीलों दूर हैं। तो ये रही वो तस्वीर। पहली नजर में तो सब कुछ कितना नॉर्मल लग रहा है ना? एक आरामदायक शाम, दादा दादी अपने पोते पोतियों के साथ बैठे हैं। लेकिन जरा गौर से देखिए, कुछ अजीब सा है, एक तनाव सा महसूस होता है। एक तरफ घर का वो आरामदायक माहौल है और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा इमोशनल गैप। तो सवाल ये है कि आखिर ये दूरी आई कहाँ से? इसका कारण क्या है? जवाब जवाब दादा दादी के हाथों में ही है, उन छोटी छोटी स्क्रीन्स में। देखिए कैसे वो दोनों अपनी ही डिजिटल दुनिया में पूरी तरह से खोए हुए हैं। और यही बात सबसे कमाल की, या शायद कहें सबसे दुख की है। एक ही सोफे पर दो जनरेशन बैठी हैं, लेकिन हकीकत में वो दो अलग अलग दुनियाओं में जी रही हैं, साथ होकर भी साथ नहीं हैं। जरा उनके चेहरों को देखिए, कोई एक्सप्रेशन नहीं है सिवाय उस नीली रोशनी के जो उनके फोन से आ रही है। यही रोशनी उन्हें फिजिकली और इमोशनली दोनों तरह से बाकी कमरे से काट देती है। ऐसा लगता है मानो उनके चारों ओर एक न दिखने वाली दीवार खड़ी हो गई है। लेकिन एक सवाल यहां खड़ा होता है, जिस दुनिया को वो नजरअंदाज कर रहे हैं, उस दुनिया में क्या हो रहा है? जब बड़े अपनी डिजिटल दुनिया में बिजी हो जाते हैं, तो पीछे छूट गई असली दुनिया का क्या? चलिए अब बच्चों की तरफ देखते हैं, क्योंकि इस तस्वीर का जो इमोशनल सेंटर है ना, वो ये बच्चे ही हैं। और उनका रिएक्शन वही इस कहानी का सबसे दिल को छूने वाला हिस्सा है। इनके चेहरों पर देखिए जरा, एक उदासी है, एक तड़प है। लड़के के हाथ में वो खिलौना ट्रक, लड़की के पास वो टेडी बियर, सब बेकार पड़े हैं। उनका पूरा का पूरा ध्यान अपने दादा दादी पर है, बस एक उम्मीद में कि शायद वो एक बार नजर उठाकर उन्हें देख लें। वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, पर उनकी आंखें सब कह रही हैं। और वो छोटी बच्ची, देखिए कैसे उसने अपनी दादी की साड़ी का पल्लू पकड़ रखा है। बस जुड़ाव की एक छोटी सी, एक बेबस सी कोशिश। अब जरा बच्चों से हटकर पूरे कमरे को देखते हैं, क्योंकि ये कमरा भी अपने आप में एक कहानी कह रहा है। एक ऐसी कहानी जो आज के अकेलेपन और बीते हुए कल के अपनेपन का फर्क दिखाती है। देखिए दीवार पर परिवार की खुशियों भरी तस्वीरें लगी हैं, वो यादें। नीचे सोफा है जो साथ बैठने के लिए होता है, पर आज एक दीवार बन गया है। और हाथों में फोन है जो किसी और ही दुनिया का दरवाजा खोलते हैं। और यहां लाइट का इस्तेमाल भी देखिए कितना पावरफुल है। कोने में वो लैम्प जल रहा है, जिसकी गरम पीली रोशनी पूरे कमरे को, परिवार को एक साथ जोड़ती है। वो शेयर करने के लिए है। और दूसरी तरफ है फोन की वो ठंडी नीली रोशनी। वो पर्सनल है, प्राइवेट है। वो लोगों को एक दूसरे से अलग करती है। तो ये सब देखने के बाद दिमाग में एक ही बड़ा सवाल आता है, इस तस्वीर का सबसे बड़ा सवाल, और शायद हम सबकी जिंदगी का भी, कि ये जो हम डिजिटल दुनिया में इतने व्यस्त रहते हैं, इसकी असली कीमत क्या है? हम क्या खो रहे हैं? चलिए एक बार फिर इस पूरी तस्वीर को देखते हैं। ये सिर्फ एक लम्हा नहीं है, ये उन अनगिनत लम्हों की निशानी है जो हम हर रोज खो रहे हैं। परिवार के साथ बिताए ये पल, ये बहुत कीमती हैं। और वक्त वक्त तो किसी के लिए नहीं रुकता है ना। वैसे पता है, इस तरह के बिहेवियर के लिए एक नया शब्द भी बन गया है, फबिंग। ये फोन और स्नबिंग यानी कि नजरअंदाज करने को मिलाकर बना है। और ये शब्द बिल्कुल वही बता रहा है जो इस तस्वीर में हो रहा है। ये एक ऐसी आदत बन गई है जो हमारे रिश्तों को धीरे धीरे चुपचाप खत्म कर रही है। और आखिर में ये तस्वीर हमारे लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। जब हमारी नजरें स्क्रीन्स पर गड़ी होती हैं, तो हम अपने आसपास की दुनिया में कौन सी कीमती यादें बनाने से चूक रहे हैं? सोचने वाली बात है।